हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, लगातार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लासेज जारी हैं और उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्लासेज लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के लिए, जैसा कि आपके कमेंट्स आ रहे थे। तो हमारा आज का जो अध्याय है वो होगा शब्द विचार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पूर्ण रूप से देखें और बारीक से समझें। आशा करता हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा, आपकी समझ में आया होगा, लेकिन कुछ नया जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के बाद में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। देखिएगा, शब्द विचार, शब्दों के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कि शब्द कितने प्रकार के आपके होते हैं। तो शब्दों के बारे में मेन जो जानकारी होती है वो शब्दों से संबंधित यही है कि शब्द जो हैं कई आधार पर बांटे जाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे रचना के आधार पर। तो देखिएगा, रचना के आधार पर कितने प्रकार के आपके शब्द होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं आपके। यहाँ पर जो प्रथम शब्द है उसको कहा जाता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड जो है हमारा यौगिक होता है और थर्ड होता है आपका रूढ़। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं रूढ़ शब्द से। रूढ़ शब्द के लिए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। सार्थक खंड ना किए जा सके। तो यहाँ पर समझने वाला जो मुख्य है, ये इसकी परिभाषा से ही आप समझ सकते हैं। सार्थक, जिसका कोई शुद्ध अर्थ हो उसे हम बोलते हैं सार्थक। और खंड अर्थात टुकड़ा। तो खंड और सार्थक में आपको समझ आ चुका होगा। मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे पानी। देखिएगा, पानी को यदि हम 2 भागों में बांटें या 3 भागों में बांटें, इस तरीके से लिखें पा और नी, तो दोनों जो शब्द हैं इनके हमने खंड कर दिए हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि पा का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, उसी प्रकार से नी का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये शब्द क्या होगा, आपका रूढ़ शब्द होगा। तो रूढ़ शब्द होगा आपका पानी, पा और नी, क्योंकि दोनों का क्या है, सार्थक अर्थ नहीं है। इसी तरीके से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें आपके लिए, तो मैं ले रहा हूँ कि तन। तन आपको जानते होंगे, शरीर को बोला जाता है तन। यदि इसके टुकड़े किए जाएं, खंड किए जाएं, तय और नय, तो आपको दिखाई दे रहा होगा तय का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। ये कोई पूर्ण शब्द नहीं है, एक अक्षर है। और इसी प्रकार से नय भी एक अक्षर है। तो दोनों का क्या है, सार्थक अर्थ इसमें से नहीं निकलता है। इस तरीके के शब्द होते हैं आपके रूढ़ शब्द। जैसे विद्या, तो देखिएगा वि और धा, दोनों का क्या है, अलग अलग जो हम खंड करते हैं कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए क्या होंगे, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो। तो आपने समझा। अब समझ लेते हैं यौगिक। यौगिक देखिएगा, खंड के अर्थ सार्थक हो। देखिएगा, बिल्कुल अपोजिट होता है यौगिक रूढ़ का। तो इसमें ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिनके जो है खंड यदि किए जाएं तो दोनों का अलग अलग अर्थ लिख लें। तो यदि मैं इस तरीके से कहूँ कि यहाँ पर मैं कोई शब्द लेता हूँ, जिस तरीके से यदि आप समझेंगे कि दूध वाला, दूध वाला, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूध वाला जो शब्द है, इसके यदि 2 टुकड़े किए जाएं तो दूध का भी अपना अर्थ होता है। दूध एक पेय पदार्थ है और वाला अर्थात इसका भी अर्थ है। तो ये क्या होगा, आपका यौगिक शब्द होगा, जिसके यदि खंड किए जाएं और अर्थ जो है सार्थक मिले तो आपका क्या होगा, यौगिक। तो आप पहचान कर सकते हैं, या आपको कोई वाक्य दिया जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि जल मग्न में आपको कौन सा शब्द है, यौगिक रूढ़ या योग रूढ़।
तो योग रूढ़ के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आपसे यह पूछा जाता है तो जल और मग्न अर्थात किसी के प्रति जो है ज़्यादा लालसा रखना होता है मग्न, किसी कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना आपका मग्न कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों का सार्थक अर्थ होता है, तो यौगिक शब्द वे होते हैं। अब बात आती है योग रूढ़ की। योग रूढ़ में है शब्द जो है कोई अन्य अर्थ दे, शब्द कोई अन्य अर्थ दे, अर्थात जो शब्द है उसका वो अर्थ ना निकलकर कुछ और अर्थ हो। जैसे समझते हैं हम, आप यदि हमारी सभी वीडियो देखना चाहते हैं सामान्य हिंदी की तो सोम अकेडमी सामान्य हिंदी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी सारी सामान्य हिंदी की वीडियो आपके सामने आ जाएंगी और आप उन्हें बारी बारी से देख लीजिएगा। तो जैसे यदि कहा जाए कि दशानन, तो दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। तो अलग अर्थ इसका मिलेगा, अलग अर्थ शब्द इस तरीके से दिया जाएगा और उसका अर्थ जो है अलग होगा। तो यहाँ पर क्या है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। देखिएगा लंबोदर आप सभी जानते हैं, लंबा हो जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान के बारे में कहा जाता है। तो गणेश इसका अर्थ होता है और यहाँ पर ये क्या है? योग रूढ़ शब्द होगा। कोई अन्य अर्थ दे ऐसे शब्द वे कहलाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। तो आपने यहाँ पर रचना के आधार पर जो है शब्दों के प्रकार जाने। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, शब्द विचार के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरे प्रकार में अब बात आती है कि दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार। तो यहाँ पर आपके जो हैं कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर होते हैं तद्भव, एक होता है आपका तत्सम, एक होता है देसी और एक होता है विदेशी शब्द और एक होता है आपका संकर। ये होता है आपका संकर। तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो संकर शब्द के बारे में भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तद्भव की। तद्भव के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि तद्भव को जो है हिंदी के जो शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं, वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। देखिएगा हिंदी के लिए कौन कौन से शब्द जिस तरीके से शुद्ध शब्द हैं, जैसे आपका जल, दरवाजा, भोजन इत्यादि जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जो हिंदी के शुद्ध रूप के जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के तो उतारे जाते हैं और संस्कृत वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं आपके यहाँ पर तत्सम शब्द। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे आपका वर्षा होती है, वर्षा को संस्कृत में भी क्या कहा जाता है? वर्षा ही कहा जाता है। कपाट ये दरवाजे को कहा जाता है और कर्ण, दंत, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। जहाँ वे शब्द जो संस्कृत से जो के तो लिए गए हों, हिंदी में यूज किए जा रहे हों, वो आपके जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। देसी शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य रूप से भाषा के आधार पर जगह जगह अलग अलग रूप में प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से खड़ी बोली के शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देसी शब्द लोटा, मग्घा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, पतीली, हांडी,
इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके देसी शब्द कहलाते हैं। ये भाषा के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पर इसको लोटा कहा जाएगा, कहीं पर कुछ और कहा जाता है, कहीं पर कुछ और कहा जाता है। आप जानते हैं भारत की विशेषता है एकता में अनेकता। यहाँ प्रत्येक 20 किलोमीटर पर आपकी अपनी जो है लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फिर भी सभी भारतवासी एक हैं। तो उसी प्रकार से देसी शब्द जो हैं अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह अलग अलग बोले जाते हैं, इसीलिए इन शब्दों को देसी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द देखिएगा जो दूसरे देश के शब्दों से लिए जाते हैं, जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द जैसे रेडियो, टीवी, इस तरीके के शब्द। कुछ फारसी शब्द जैसे लिहाज, तारीफ। पुर्तगाली शब्द जैसे आपका पिस्तौल। इस तरीके के शब्द क्या होते हैं जो दूसरे देशों अर्थात दूसरी भाषाओं से लिए गए हों, कबूतर वगैरह वगैरह, इस तरीके के शब्द होते हैं आपके विदेशी शब्द। अब बात कर लेते हैं संकर शब्द की। तो संकर शब्द में क्या होता है, दो तरीके के शब्द आपस में जुड़े रहते हैं, एक देसी एक विदेशी या दूसरे देशों के अलग अलग शब्द। जैसे यदि मैं कहूँ कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो इसमें घोड़ा और गाड़ी दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, संकर है। तो क्या है कि आपका घोड़ा अलग और गाड़ी अलग, तो ये क्या होगा, आपका संकर शब्द होगा। रेलगाड़ी, ये भी क्या है, आपका संकर शब्द होगा। हवाई जहाज, ये क्या होगा, आपका संकर शब्द होगा। तो आपने उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को शब्दा, तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी और संकर। अब तीसरा टाइप हम ले लेते हैं, वो भी कभी कभार जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर होता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर यदि शब्दों के वर्गीकरण की बात की जाए तो ये केवल दो प्रकार के होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं और आप इसे ध्यान से समझें। इसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। तो ये होते हैं आपके सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका निश्चित अर्थ हो, और निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ न हो। तो देखिएगा दो प्रकार के आपके शब्द हैं। सार्थक शब्द के बारे में, जिनका भी कोई अर्थ होता है वो होते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जैसे लग, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। फग, इस तरीके है जो भी कुछ हम बोलते हैं, कनक, तो ये क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द बाकी जो सभी शब्द यूज किए जाते हैं जैसे मछली, तेल, पानी, ये सभी क्या है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो होते हैं आपके सार्थक शब्द। आशा करता हूं कि सामान्य हिंदी का शब्द विचार का टॉपिक आपकी पूर्णतः समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा शब्द आपका है। तो देखिएगा यहाँ पर हम कुछ शब्द आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अर्थ होगा। यदि मैं कहूँ कि रिक्शे वाला, तो रिक्शे वाला में आपका कौन सा शब्द होगा, देसी शब्द होगा, विदेशी शब्द होगा, तद्भव, तत्सम, कौन सा आपका होगा। दूसरा हम पूछते हैं कि अंग्रेज, अंग्रेज ये किस प्रकार का शब्द है। तीसरा यदि आपसे पूछा जाए लोटा शब्द जो है कौन सी जो है शब्द है। चौथा आपसे पूछा जाएगा पिस्तौल, पिस्तौल देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, किस तरीके का आपका शब्द है। पांचवा आपसे जो है पूछा जाएगा बैलगाड़ी। तो इन सभी के आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आशा करता हूं कि वीडियो आपकी पूर्णतः समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।